मेरी इंतहाई निगारिश यही है, मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं एंटायर इंग्लिश जोन, और एंटायर इंग्लिश जोन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मनफी और सवालिया फिकरात के कैसे किए जाते हैं। उससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सब साथियों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक द बेल आइकन, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप मेरी इन वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप विडमेट पे जाएं और आप इन मेरी वीडियोस को ऑडियो वीडियो दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इससे पिछली एपिसोड में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल फिकरात। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट से मुराद है हाल और कंटिन्यूअस से मुराद है जारी, टेंस जमाना। फेल हाल जारी, रहा है रही है रहे हैं। अभी हमने करनी है इसके मनफी फिकरात। तो मनफी देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर, इनमें से कोई एक चीज आएगी। एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस जिस तरह इज, एम, आर में से कोई एक चीज लगाते थे। उसके बाद हमने नॉट लगाना है, ये बेसिक चीज है। नॉट से मुराद है नफी, क्योंकि मनफी के फिक्रात हैं। उसके बाद वर्ब और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंतहाई सादा सिंपल फिक्रात में अगर आपने मनफी में कन्वर्ट करना हो तो आपने क्या करना है, इज, एम और आर के बाद आपने नॉट लगा देना है। इंतहाई सिंपल तरीका। इज, एम, आर के बाद नॉट लगाना है। वर्ब की चौथी फॉर्म आपको पता है कंटिन्यूअस टेंस है, कंडीशन कोई भी हो, उसका सिंपल हो, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कोई भी हो, वर्ब की चौथी फॉर्म ही आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म ही आएगी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। फिक्रा देख लें कोई। शी, ये सब्जेक्ट हो गया। इज, शी इज, ये नॉट हो गया। ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है जी। ड्रिंकिंग, ये ड्रिंक वर्ब और आईएनजी। ड्रिंकिंग वाटर, शी इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इंतहाई आसान है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट प्लेइंग द मैचेस, पाकिस्तान इज नॉट विनिंग द मैचेस, ही इज नॉट राइटिंग दी बुक्स। ठीक है, आप इस किस्म की आप कोई भी वो कर सकते हैं। मतलब इज, एम, आर के बाद आपने नॉट लगा देना है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं सवालिया की तरफ। सवालिया मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे मैंने एलेबोरेट किया। इसमें सवाल नंबर 2 मैंने एलेबोरेट नहीं किया, वो मैं आपको वर्बली बता देता हूं। सवालिया जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है सादा सवालिया और एक होता है WH क्लास वाला सवालिया। सादा सवालिया में जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब्स, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं सादा सवालिया में ये शुरू में आ गए हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, मैंने कल भी बताया था कि जो WH क्लास वाले होते हैं, WH क्लास जिसमें वाई, हुज, होम, हाउ मच, व्हेन, ये सारे ये शुरू में टेंस कोई भी हो, अगर जहां पे कब, क्यों, कैसे ये अल्फाज आ गए तो इनकी जो इंग्लिश होगी ये हमने शुरू में लिखनी है। तो देख लें इज। अच्छा, पहले सादा सवालिया कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें ना, फार्मूला देखें। सबसे पहले इज, एम, आर, मतलब यहां ये जगह चेंज कर लें, इसको उठा के शुरू में ले आना है। ठीक है जी। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। उसके बाद ये देखें एक फिक्रा है, इज ही राइटिंग अ बुक, इज ही राइटिंग अ बुक, क्या वो किताब लिख रहा है। अब अगर मैं इसको सवाल नंबर 2 में कन्वर्ट कर देता हूं तो फिर यूं कर देते हैं कि वाई इज ही राइटिंग अ बुक, वो किताब क्यों लिख रहा है। यहां पे मैं वाई लगा देता हूं। अब ये सवाल नंबर 2 बन गया। अब ये सवाल नंबर 2 बन गया। When are you going to Lahore? What are you writing? ठीक है जी, इस किस्म के फिक्रे। तो ये जो है ना, ये इंतहाई सादा है, इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई उसमें ज़्यादा आपको वो नहीं करना। आपने जस्ट ये देखना है, फार्मूला देख लें। अगर फार्मूलाज आपको आ जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल नहीं है। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।